हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो कंप्लीट करना है आज हमारा एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन है, उसको हमने कंप्लीट करना है। फिर हमारा ये जो एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने दो वीडियोस पोस्ट कर दी हुई हैं अपने चैनल के ऊपर एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू से रिलेटेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और ये बेसिकली पार्ट 3 है जिसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस करना है। सो लेट्स कम टू दी टॉपिक। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे एचआर को। व्हाट टाइप ऑफ कल्चर यू आर लुकिंग फॉर। रिसेंटली मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट टाइप ऑफ टीम यू आर लुकिंग फॉर। उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट डू यू नो अबाउट अस, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। तो ये सारे वीडियोस में एक्सप्लेन हो गए हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हाट टाइप ऑफ कल्चर आर यू लुकिंग फॉर इन आवर कंपनी। तो जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपनी और टीम वाइज आप कितने फिट बैठते हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट। तो इस लिहाज से जो है मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स डिडक्ट किए हैं कंपनी के कल्चर के लिहाज से। अगर वो पूछते हैं आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कल्चर यू आर लुकिंग फॉर, तो उनका पूछने का मकसद ये होता है इस क्वेश्चन के पीछे कि आप हमसे एक्सपेक्टेशन क्या आपकी। जब मैंने आपको लास्ट टाइम टीम के बारे में बताया था तो उनसे उनकी बेसिकली एक्सपेक्टेशन आपसे ये थी कि आप किस तरह की टीम चाह रहे हो। वो आपको बेसिकली जज करना चाह रहे होते हैं कि आपके दिमाग में क्या है टीम के हवाले से। और इसी तरीके से वो आपके लिए अगर आपको पूछेंगे कि आप किस टाइप का कल्चर हमारी कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि जब आप उनको जो आंसर करोगे तो आप कंपनी वाइज और कंपनी के कल्चर वाइज कितना फिट बैठते हो। तो बेसिकली ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है और इसी एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए मैंने ये पॉइंट्स डिडक्ट किए हैं। और वो मैं कैसे डिडक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो कि मैं आपको रिसेंटली जिस एग्जांपल दे रहा हूँ उसके मैं अबाउट अस में गया, कल्चर में गया, जैसे मैं पढ़ने का स्टाइल क्या है मेरा, मैं आंसर कैसे तैयार करता हूँ अपना, उसे कल्चर में गया, ये पढ़ा। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ आवर 3 कंपनी वैल्यूज़। सो ग्रेट, पूरा पढ़ूंगा बैठ के। इंजेन्युइटी, क्रेडिबिलिटी, तो ये सारे जो चीज़ें हैं मैं ये पढ़ूंगा बैठ के। और इसके लिहाज से मैं अपने आप को आंसर तैयार करूँगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है मैंने कि हमारा कंपनी का कल्चर क्या है, हमारी कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं। तो इनको सामने रखते हुए मैं अपना आंसर तैयार करता हूँ। और एक और कंपनी है फॉर एग्जांपल विजुअल मेटा है ये, इसके आवर कल्चर के अंदर मैं गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है आवर वैल्यूज़, फ्रीडम, कस्टमर सेंट्रिसिटी, इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी और फिर गाइडिंग प्रिंसिपल। तो ये सारे मैं पढ़ता हूँ और इसके लिहाज से जो है मैं अपना फिर एक आंसर प्रिपेयर करता हूँ जो कि मैं उनको दे सकता हूँ कि अच्छा उनकी कंपनी में उन्होंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस कंपनी से कल्चर वाइज। तो लेट्स कम टू द आंसर। तो सबसे पहले मैंने एक जो पॉइंट निकाला हुआ कि फ्रेंडली वर्किंग एटमॉस्फेयर। तो जो मैं आपकी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्रेंडली वर्किंग एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे। हर कोई जो है वहाँ पे आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली टॉक करे, काम के लिहाज से और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिहाज से। सो कंपनी के अंदर ज़ाहिर है और भी डिपार्टमेंट्स हैं और भी टीम्स होती हैं, तो आपका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। तो मैं उनसे ये मैं उनकी कंपनी में ये कल्चर, ये प्रॉपर्टी उस कल्चर में देखना चाह रहा हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ बेसिकली फ्रेंडली वर्किंग एटमॉस्फेयर उस कंपनी के कल्चर के अंदर। उसके बाद है हमारे पास दूसरा पॉइंट, डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट। सो जब आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे और भी मल्टीनेशनल लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक बैकग्राउंड है, हर किसी का अपना अपना एक कल्चर है। तो आपको क्या मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। और यही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी हो, हर किस्म के लिहाज से, काम करने के लिहाज से, थिंकिंग के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से इवन, और गोल्स के लिहाज से और इंटरेस्ट और पैशन के लिहाज से। तो ये मैं कंपनी में चाह रहा हूँ कि मुझे डाइवर्सिटी हर एस्पेक्ट में मिले। तो ये आप उनसे एक कह सकते हो कि इस तरह का जो कल्चर है उसके कंपनी के कल्चर के अंदर ये प्रॉपर्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि वेयर आई बिल्ड रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल ट्रस्ट।
तो जब आप कंपनी की कोर वैल्यूज़ पढ़ोगे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं और ये जो मैंने लिखी हुई हैं, तो उनमें उन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर लिखा होता है कि हम लोग म्यूचुअली जो है वो ट्रस्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है बड़ी। तो मैंने उसको एक पॉइंट बना दिया पकड़ के कि वेयर आई बिल्ड रिलेशनशिप, जहाँ पे मैं डिफरेंट अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ और कंपनी में और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो और म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर इस्टेब्लिश हो। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर कि म्यूचुअली जो ट्रस्ट है वो हम उसकी बेस के ऊपर अपने रिलेशनशिप्स डेवलप करें। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एथनिसिटी जो भी है, एशियन है, ब्लैक हो, वाइट हो, वट एवर, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। जो आपकी कंपनी है उसका जो कल्चर है वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे। अगर वाइट पीपल को, ऑब्वियसली गोरों को, अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वो सेम आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी ग्रोथ करने की। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको उस कंपनी में दी जा रही हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ गोरों को दी जा रही हैं, वही आपको दी जाएँ। तो ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर फैक्टर है जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया। तो आप उनको बता सकते हो कि भैया आई एम लुकिंग फॉर कंपनी और कल्चर जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों ग्रोथ के लिए, हर किसी के लिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट एथनिसिटी, एथनिक बैकग्राउंड आपका उस पर डिपेंड ना कर रहा हो। उसके बाद है ओनरशिप, ये मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि ग्रेजुअली आपकी जो ग्रोथ है उस कंपनी के अंदर हो, कोई एकदम शिफ्ट ना आ जाए, इधर से उधर उठा कर टीम में फेंक दें या कुछ और इस तरह का सीन ना हो। आपका ये ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही हो टीम के अंदर और कंपनी के अंदर। तो बेसिकली इसका छोटा सा मकसद ये है, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो उसके बाद है लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि वेयर आई कैन पुट माई आइडियाज़ एंड प्लान्स इनटू एक्शंस विद माई स्किल्स एंड एक्सपर्टीज विच विल eventually benefit द कंपनी itself। सो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है, जो कल्चर है, वो उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो कि जहाँ पे मैं अपने आइडियाज़ और जहाँ पे मैं अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो डिस्कस कर सकूँ अपनी टीम के अंदर और अपने टीम लीड के साथ। और उनको मैं इम्प्लीमेंटेशन में भी लेके आ सकूँ, एक्शन में भी लेके आ सकूँ, अपनी स्किल्स के साथ और एक्सपर्टीज़ के साथ, जो कि कंपनी को भी बेनिफिट देंगे इटसेल्फ और आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सैलरी के लिहाज से, आपकी प्रमोशन के लिहाज से वो आपको बेनिफिट देगी और कंपनी को भी इटसेल्फ बेनिफिट देगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो कंपनी के अंदर, तो ज़ाहिर है वो क्रिएटिविटी आप तभी करोगे जब आपको इन्वायरमेंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये कंपनी के अंदर कल्चर होना चाहिए, उसका जो कल्चर है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि वो मुझे प्लेग्राउंड दें खेलने के लिए, वो मुझे इन्वायरमेंट दें ऐसा कि जहाँ पे मैं अपने आइडियाज़, इनिशिएटिव्स, क्रिएटिविटी उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के साथ। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है जो कि आप उनको आंसर इस तरीके से कर सकते हो कि मैं इस तरह का कंपनी कल्चर लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात आती है ओनरशिप की। ओनरशिप जो है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ कि ओनरशिप बेसिकली है क्या। हमें पता नहीं होता, हम ओनरशिप ले रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता बेसिकली कि वो किस वे में हम करते हैं काम। फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई जी कंपनी में काम करते हो, उसमें एक प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो और आपको एक टास्क असाइन होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी कोडिंग से रिलेटेड या डेवऑप्स में या वट एवर जो भी आपकी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपको एक टास्क असाइन होता है और उस टास्क का ज़ाहिर है कुछ डेफिनेशन ऑफ डन होगी, उसका स्कोप होगा कुछ। तो आप उस टास्क को पकड़ते हो, आप अकेले होते हो, उस टास्क के ऊपर काम करते हो और उसको डिप्लॉय करते हो, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं और फिर उसकी कोई एरर्स आते हैं, कोई बग्स आते हैं, आप उनको रिजॉल्व करते हो और फिर आप उसकी प्रॉपर्ली जो आपका फीचर होता है, बेसिकली आपको फीचर असाइन हुआ है ये एक टास्क की सूरत में, तो आप उस फीचर की मेंटेनेंस करते हो और क्लाइंट से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहे होते हो कि इधर ये हो गया नहीं हो गया। अगर आपको लेट सेटिंग करनी पड़ रही है थोड़ी सी तो आप वो कर रहे होते हो, जो कि मोस्टली हम पाकिस्तान कंपनीज के अंदर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है बेसिकली, एक जो हमें टास्क असाइन हुआ है, एक फीचर असाइन हुआ है, उसके हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, एक्स्ट्रा टाइम लगा के, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। और मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं इस टास्क को हाँ कंप्लीट करूँगा और मैंने किया। तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने ओनरशिप ली है, बेसिकली एक टास्क की ओनरशिप ले रहा हूँ मैं।
कि यार मुझे एक काम असाइन हुआ है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम को कंप्लीट करने का। और मैंने उसकी पूरी ओनरशिप ली। मैंने उसको उस टास्क को पूरा रिस्पॉन्सिबल समझा अपने लिए, और मैंने उसको एफर्ट एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसको कंप्लीट किया। तो ये बेसिकली क्या है, आपने एक टास्क की ओनरशिप ली। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो ओनरशिप का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज के अंदर, यूरोपियन कंपनीज के अंदर। और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है वो ओनरशिप लो उन चीज़ों की। फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है किसी प्रोडक्ट के अंदर, कोई एप्लीकेशन के अंदर क्रैश आ गया है, या आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ जाता है, वैसे होता नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि यार ये चीज़ मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ कॉस्ट के लिहाज से इस प्रोडक्ट के अंदर, ये चीज़ मैं परफॉर्मेंस के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, तो आपने ओनरशिप लेनी है कि यार ये देखो, ये मुझे ना लूप होल नज़र आ रहा है। अपने आपने लीड से बात करनी है, टीम से बात करनी है, तो मैं इसको सही करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहा हूँ, कॉस्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, वट एवर, सिक्योरिटी वाइज में भी। तो ये बेसिकली मैं क्या करूँ, ओनरशिप ले रहा हूँ कंपनी के प्रोसेस के अंदर। तो जब मैं ओनरशिप लूँगा तो जाहिर है उस कंपनी को अगर मैं कुछ परफॉर्म करके दे रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज, सिक्योरिटी वाइज या कॉस्ट वाइज, तो उसको फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते हो तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा, प्रोडक्ट को भी फ़ायदा होगा, आपकी टीम को भी फ़ायदा होगा। तो ये बेसिकली क्या है, मैंने ओनरशिप ली है। तो यहाँ पे ये स्टाइल है इन कंपनीज के अंदर, जर्मन या यूरोपियन कंपनीज के अंदर ओनरशिप लेने का। ये स्टाइल है यहाँ पे कि आपने उस प्रोडक्ट को, जिनकी प्रोडक्ट है, जो प्रोसेसेस हैं, उनको केयरफुली वॉच कर रहे हो, उनको थोरली आपने सारा जो प्रोडक्ट है उसको अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। अब आप जो है उसमें कोई भी सिक्योरिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और जो भी आपका क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, कॉस्ट हो गई, आपने उसके लिहाज से क्या करना है, ओनरशिप ले रहे हो कि मैं इनको इम्प्रूव करूँगा। तो ये बेसिकली ओनरशिप की एक डेफिनेशन है, जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट कंपनी के लिहाज से बताई है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिहाज से बताई है। तो अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कंपनी है जिसमें आपको जॉब मिल रही है, तो उसमें आप ये क्वालिटी जब आपके अंदर होगी, तभी आप ये डिमांड कर सकोगे कि यार मैं ऐसा कल्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कंपनी के अंदर कि जहाँ पे मैं ओनरशिप ले सकूँ। तो ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हुई भी होती है, मतलब आप देखो ना, आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हो कंपनीज के अंदर, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, तो आप ओनरशिप ले रहे हो कि हाँ यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने काम का, और मैंने अपनी एक्स्ट्रा टाइम लगाया है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई है, और स्टडी की है और सारा काम कंप्लीट किया है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होती है, बस उसको कहते ही हैं कि ओनरशिप है। अब आपने वो पाकिस्तान में किसी और तरीके से ओनरशिप ली है, जब आप यहाँ पे आ जाओगे यूरोपियन कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे ओनरशिप लेने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन आपने ओनरशिप ली होती है, आप रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने काम के। तो बेसिकली ये होता है, ये पॉइंट इसलिए लिखा है कि आप डिमांड करो कंपनी से कि वेयर आई कैन टेक माई वेयर आई कैन टेक ओनरशिप ऑफ द थिंग्स इन योर कंपनी है। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए आपके लिए। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप एच आर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ कल्चर यू आर लुकिंग फॉर। तो होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जो आपका अब एच आर स्क्रीनिंग इंटरव्यू है वो काफ़ी हद तक मैंने क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। हाँ, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एच आर स्क्रीनिंग इंटरव्यू में, लेकिन अब ये बेसिक जब 4 क्वेश्चंस आपको पता लग गए हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और आपको अब जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार, ये तरीका है कंपनी की वेबसाइट्स को स्टडी करने का, उनके कल्चर को स्टडी करने का, उनकी टीम को स्टडी करने का। तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप कुछ ना कुछ आंसर उसका होपफुली तैयार कर ही लोगे। तो ये मकसद था इस बेसिकली वीडियो सीरीज बनाने का, एच आर स्क्रीनिंग इंटरव्यू से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने इस तरीके से उनको टैकल करना है, इस तरीके से आपने चीज़ों को लेके चलना है। तो होपफुली आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रे फॉर मी।